शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में जिन जिन का भी स्किल लगा हुआ है वो अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि काफ़ी सारे लोग पर्सनल में भी, टेलीग्राम पे भी और चैनल पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अप्रैल लास्ट में स्किल होने वाला है या मार्च लास्ट में होगा। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कितना लेट होने का रीज़न क्या सच में है कि अंदर अंदर आयोग में कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ सेटिंग चल रही है जिस वजह से लेट हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये भी कमेंट काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस बीच में कि अपनी तैयारी को करें कैसे, किस टाइप का डिक्टेशन आता है और डिक्टेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करें जिससे बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने स्किल टेस्ट में परफॉर्मेंस दे पाएँ। सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। देखिए, जहाँ तक बात है स्किल टेस्ट कब होगा, तो इसका अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि मार्च लास्ट में होगा कि अप्रैल लास्ट में होगा कि मई लास्ट में होगा। किसी को कुछ भी नहीं पता है, अपने मन से कुछ भी कोई भी कुछ भी बना के आपको बता सकता है और वही अफ़वाह उड़ने लगती है। उसमें कुछ सही जानकारियाँ होती हैं तो वो भी अफ़वाह लगने लगती हैं, बाकी तो 99% अफ़वाह ही होती है। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते अगर सच में आपका स्किल टेस्ट आपको देना है, आपका रिटन निकला हुआ है, आपको पता है कि आपको स्किल टेस्ट देना है और आप सीरियस भी हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो इन सभी बातों से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपका ध्यान सारा का सारा अपनी तैयारी पे होना चाहिए। जब तक आपके पास ऑफिशियल साइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि हाँ इस तारीख को स्किल टेस्ट आपका होना है, तब तक कोई भी जानकारी आप सही मान के मत चलिए। ये मान के चलिए कि होली के बाद किसी भी क्षण आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। जो भी समय मिल रहा है तो आप अगर रिलैक्स मोड में आ गए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये भूल जा रहे हैं कि आप इस समय रिलैक्स मोड में आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जिनका शॉर्ट हैंड उतना अच्छा नहीं था उनकी तैयारी जोरों पर है। और इतना लेट होने की वजह से टाइपिंग में जो कंपटीशन था, जो कि बहुत अच्छे टाइपिस्ट अपने आप को समझते थे, उनके बराबर वो सारे लोग भी पहुंच गए हैं जो शायद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद तक उनको टाइपिंग आती भी नहीं थी। अगर वो भी सीखना शुरू किए होंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे टाइपिंग कर रहे हैं वो इस समय, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इस बार मिला है जितना कभी नहीं मिला था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट देने वाले सभी एस्पिरेंट अपनी तैयारी को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपका 50 नंबर टाइपिंग का कंपटीशन पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है। सभी लड़के वहाँ पे टाइपिंग करके आएंगे। 48 के नंबर आसपास जो है, 48 नंबर सभी लोग लेके आने वाले हैं जो भी लगन से टाइपिंग कर रहा होगा, क्योंकि हिंदी में भी आपको पता है कि सबसे ईजी सिर्फ मंगल इनस्क्रिप्ट होता है और इतना टाइम मिला है, कोई भी इजीली 25 की स्पीड ला सकता है। और इसी के साथ इंग्लिश में भी 30 की मांगा है, तो कोई रेगुलर अगर 1 घंटे भी टाइपिंग कर रहा होगा तो अब तक उससे जितनी स्पीड मांगी गई है उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसकी आ रही होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी हो गई होगी। तो टाइपिंग का कंपटीशन ख़त्म, एक रिटन आप दे चुके हैं, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। अब बचा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड, जो कि टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है और उसमें कुछ आपको रणनीति बना के तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिसका अच्छा खासा नंबर है और वो शॉर्ट हैंड थोड़ा बहुत भी जानता था रिजल्ट आने तक, वो लगा होगा, वो भी काफ़ी इम्प्रूव किया होगा। जो लोग शॉर्ट हैंड छोड़ चुके थे वो दोबारा वापसी किए होंगे, अपनी सारी गलतियों पर ध्यान नहीं रहे होंगे, वो भी इम्प्रूव किए होंगे। और आप जो लगातार जुटे हुए थे शॉर्ट हैंड में, आप भी उसी लेवल पे आ गए हैं। तो ये जो 50 नंबर का शॉर्ट हैंड है, यहाँ भी कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में स्किल हो जाता तो शायद कंपटीशन इतना हाई ना होता जितना अब होने वाला है। तो आप लोग सचेत हो जाइए, ये समय आराम से बैठने का नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जितने भी कठिन शब्द हैं सब पे पकड़ बनाइए। चाहे निबंध माला का डिक्टेशन लिखिए, हमारे चैनल पे भी डिक्टेशंस मिक्स्ड आपको मिलते हैं। कभी संपादकीय मिल रहा है, कभी निबंध मिल रहा है, कभी जीवनी मिल रही है और कभी आपको अदर किसी टॉपिक पे डिक्टेशन आपको मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बीच बीच में आपको लीगल डिक्टेशन भी दिया जाता रहा है और साथ में हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ भी रात में 8 बजे डिक्टेशन होता है। अभी होली के दौरान बंद किया गया है, बाकी वहाँ पर भी एक लाइव डिक्टेशन होता है, साथ में रीड भी कराया जाता है। तो ये समय बस आप अपने आप को दीजिए कि जो भी कमी है, अगर आपका लीगल वीक है आप उस पे कमांड करिए। अगर आप निबंध वाले शब्दों को नहीं बना पाते हैं, बहुत कठिन लगता है, आप उस पे वर्क करिए। अखंड ज्योति का मैटर, यानी जिसको आध्यात्मिक या साहित्यिक मैटर बोलते हैं, उनके शब्दों को बनाइए। देखिए, शॉर्ट हैंड में मेन शब्द होते हैं, शब्दों की आउटलाइन आप बना लिए, उसकी प्रैक्टिस कर लिए तो शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं होता है।
और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है वो एक ही डिक्टेशन को दोबारा लिखें, आउटलाइन बना के बढ़िया से प्रैक्टिस करके फिर उसको लिखें। तो कई बार लिखने से जो भी शब्द आए होते हैं आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डिक्टेशन की उतना ज़्यादा शब्दों से आप फैमिलियर होते जाएंगे। तो आप जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो आप उनको बहुत ही आसानी से पकड़ भी पाएंगे। तो बस ट्रांसक्राइब करते रहिए लगातार, कम से कम 2 तो करना ही चाहिए, 3 या 4 कर लें तो बेस्ट है। कम से कम 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली, 3 या 4 डिक्टेशन आपको डेली लिख के सिर्फ पढ़ना है। और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो 3-4 डिक्टेशन रनिंग का भी आपको करना होगा। जितनी भी आपकी गलती आ रही हैं उसको देखिए किस वजह से गलती आई है, नोट डाउन करिए और उस पे वर्क करिए ताकि आगे वो रिपीट ना हो। अगर आपकी गलतियाँ रिपीट हो रही हैं तो आपने उस पे वर्क नहीं किया है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अपनी गलतियों पे वर्क करिए, इम्प्रूवमेंट करिए अपने आप में धीरे-धीरे। और हमसे जो भी सहायता चाहिए आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग, कुछ लोग जो सुस्त पड़ चुके हैं, तो बस इस उम्मीद में है कि पता नहीं कब आने वाला है स्किल टेस्ट का डेट, अभी तो नहीं आएगा, अप्रैल में आएगा, कर लेंगे। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आपको यहाँ पे डाउन नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कंपटीशन और हाई हो रहा है तो आपको भी समय मिला है, आप भी और बढ़िया परफॉर्मेंस दें अपने स्किल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।